क्योंकि उनकी वाइफ प्रेग्नेंट थी बेटा, पढ़ाने का मूड नहीं है, समझ। इस तरह के सेंटेंसेस पढ़ते हैं जैसे जो आपका मूड है वो बताने के लिए। अब देखो, अगर मैं ऐसे कहूं कि जानते हो आप लोग बेबीज ड्रिंक मिल्क, कहोगे मैम ने तो एक फैक्ट बताया जो हमें पता ही था, बेबीज ड्रिंक मिल्क। बेटा अब मैं बिल्कुल भी नहीं पढ़ रही हूं आप लोग का कमेंट्स, क्योंकि मुझे इतने दूर से पढ़ा नहीं जाता, मुझे चश्मा लगाना पड़ेगा इतने दूर का पढ़ने के लिए। और दूसरा है कि अभी मुझे पढ़ाने दो, क्लास के बीच में डिस्टर्ब मत करो। कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो और आपको लगे कि नहीं आप रिलेटेड टू क्लास के अलावा कुछ पूछना चाहते हो तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप कर दो बेटा, अभी मुझे डिस्टर्ब मत करो। सुनो, मूड का मतलब मूड है। मूड का मतलब क्या है? मूड। इसका मतलब है आपका मूड कैसा है ना? आपका मूड कैसा है? अगर मैं ये कहूं बेबीज ड्रिंक मिल्क, इसका मतलब मैं आपको एक यूनिवर्सल ट्रूथ बताने के मूड में हूं। बेबीज ड्रिंक मिल्क, मैं ऑर्डर देने के मूड में हूं। द सन राइजेस इन द ईस्ट, मैंने एक यूनिवर्सल ट्रूथ बताया आपको। ही सीम्स सैड, मैंने अपना ओपिनियन बताया आपको। गो अवे, मेरा मूड है ऑर्डर देने का। देखो यही तो मूड है। इसलिए याद रखना, जब आप मूड की बात करते हो तो मूड कुछ नहीं है, बस मूड है। इट इंडिकेट्स द मूड और इंटेंशन ऑफ द स्पीकर। ये इंटेंशन या मूड बताता है स्पीकर का। अब देखो जरा, कितने तरीके का मूड होता है? हाँ, कितने तरीके का मूड होता है? एक मिनट सुबेश, एक मिनट को। कितने तरह का मूड होता है? देखो बेटा, सबसे पहला हमारा इंडिकेटिव मूड होता है। इंडिकेटिव मूड का मतलब क्या होता है? जो इंडिकेट करता है, बस इंडिकेटिव मूड का मतलब बस खाली इंडिकेट करेगा। भाई क्या इंडिकेट करेगा? प्रदर्शित करेगा क्या? फैक्ट। द सन राइजेस इन द ईस्ट, द अर्थ इज राउंड, द सन इज अ स्टार। ये फैक्ट्स है, जो फैक्ट है ना? द वेल इज अ मैमल, फैक्ट है। ओपिनियन, जो मैंने कहा यू लुक कंफ्यूज्ड, ही लुक्स सैड, इट सीम्स फाइन, इट लुक्स प्रिटी, मेरा ओपिनियन है भाई, हो सकता है आपको ना दिखे। और क्वेश्चन, जब आप क्वेश्चन पूछते हो तो क्वेश्चन होता है, यानी इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे बनते हैं? बाय हेल्पिंग वर्ब उठ के आगे लग जाता है। और अगर इज, एम, आर, वाज, वर हो, ये 5 ऐसे वर्ब्स हैं जो हेल्पिंग वर्ब हो या मेन वर्ब हो, यही उठ के आगे लगता है ना? अब आओ, अगर हम इंडिकेटिव मूड की बात करें तो बेटा ये कुछ ऐसे डिक्लेयर करता है जिसको हम डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस भी कह सकते हैं। लेकिन इंपरेटिव की अगर बात करें तो बेटा ये हमेशा या तो ऑर्डर देगा, या तो सजेशन देगा, या तो मना करेगा। जैसे ऑर्डर दिया, गो अवे। रिक्वेस्ट किया तो प्लीज लगा दिया या काइंडली लगा देंगे। सजेशन या एडवाइस देगा तो टेक मेडिसिन ऑन टाइम। और अगर इनका नेगेटिव बनाना चाहोगे तो बेटा सिर्फ डू नॉट या डोंट इसके आगे लगा दो, बस। डोंट गो अवे, डोंट हेल्प मी, डोंट टेक मेडिसिन ऑन टाइम, बस। वर्ब के बेस फॉर्म से शुरू होता है, राइट? वर्ब के बेस फॉर्म से शुरू होता है। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट कहां हो जाता है? जब आप इस पर बेस्ड जो क्वेश्चन हो बनाते हो और उसके बाद पता चलता है यार ये तो सही में इंपॉर्टेंट है। क्योंकि याद करो, आप जब पैसिव वॉइस पढ़े हो, है ना, या नरेशन, पैसिव वॉइस नहीं, नरेशन पढ़े हो, तो नरेशन में एक पोर्शन था जो मूड बेस्ड था, इसमें रिपीटेड होगा थोड़ा। तनु, उसका जो क्यूआर कोड है बेटा वो स्कैन हो जाए, इसका मतलब ठीक है। जल्दी से देख लो फिर मैं बताऊं। हो गया? चलो देखो, ये चीज हम लोगों ने किया था। अब मूड बेटा नरेशन को बहुत जबरदस्त तरीके से इन्फ्लुएंस करता है। अगर मैं ये कहूं बेबीज ड्रिंक मिल्क, तो याद रखना यूनिवर्सल ट्रूथ वाले वाक्यों का टेंस नरेशन में चेंज नहीं होता। यूनिवर्सल ट्रूथ वाले वाक्य नरेशन में टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं, ठीक है? इसलिए बेबीज ड्रिंक मिल्क का जरा देखो आप क्वेश्चन, जब इस सेंटेंस को हमने इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज किया तो कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा हट के दैट तो आया, लेकिन ड्रिंक का ड्रैंक नहीं हुआ, क्योंकि ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। और इसमें याद रखना सिर्फ एक कॉमा है जो डिफरेंस कर दे रहा है। बेबीज ड्रिंक मिल्क, इसका मतलब ही ऑर्डर्ड द बेबीज। और इंपरेटिव सेंटेंसेस में आपको पता है कंजंक्शन टू आता है, और टू के बाद क्या होगा? वर्ब का बेस फॉर्म होगा, टू ड्रिंक मिल्क। सिर्फ कॉमा ने पूरे मीनिंग को चेंज कर दिया। इसको आपने मूड बेस्ड नरेशन में पढ़ा था। विनीत आप मुझे व्हाट्सएप करो बेटा, मैं यहां नहीं बता पाऊंगी। अब आओ नेक्स्ट, मैंने 3 तरह के आपको पढ़ाए, याद करो 3 तरह के जो मैंने आपको मूड पढ़ाए, कौन से पढ़ाए? एक सबसे पहला जो मैंने मूड पढ़ाया वो इंडिकेटिव मूड था, दूसरा इंपरेटिव मूड था, और तीसरा सबजंक्टिव मूड है। और सबजंक्टिव मूड ही है जो सबसे बड़ा दिक्कत का कारण होता है लोगों का, ठीक है? आ जाओ। सबजंक्टिव मूड में प्रेजेंट सबजंक्टिव मूड एंड पास्ट सबजंक्टिव मूड, ये 2 तरह के मूड होते हैं। अब प्रेजेंट सबजंक्टिव मूड और पास्ट सबजंक्टिव मूड में पहले हम क्या खत्म कर लें? तो बेटा जो पहले पढ़ चुके हैं उसी को खत्म कर लो ना। पास्ट सबजंक्टिव मूड खत्म कर चुके हैं हम लोग। कहां? आई विश आई वर अ बर्ड। भाई अनरियलिस्टिक इमेजिनेशन से मैं कभी बर्ड बन सकती हूं क्या? बोलोगे नहीं, है ना? इम्प्रोबेबल चीजें जो है ना, वुड दैट आई वर अ पेन। भाई मैं पेन कैसे बन जाऊं? काश मैं पेन होता तो मैं सिर्फ सच लिखता, है ना? इसका मतलब कि आप हो नहीं। आजकल इतनी झूठी खबर देख रहे हो, कहोगे आई विश आई वर द एडिटर ऑफ दिस न्यूज़पेपर। इसका मतलब काश मैं इसका एडिटर होता। ये अनरियलिस्टिक इमेजिनेशन है। और बोलोगे मैम ये तो आपने टेंस में और वो सब में पढ़ा देते हो। याद रखना इसमें इसी तरह के सेंटेंसेस आते हैं। आई विश आई वर अ बर्ड, याद रखना वॉज को छोड़कर वर्ब का सेकंड फॉर्म पास्ट सबजंक्टिव मूड में आता है। नाम का पास्ट है लेकिन ये प्रेजेंट इमेजिनेशन बताता है। नाम का पास्ट है, आई विश आई वर द पीएम ऑफ इंडिया, ज्ञान, यही तो बोलोगे, है ना? पास्ट सबजंक्टिव मूड ऑलरेडी हम दूसरे चैप्टर्स में पढ़ते हैं, इसीलिए अब आप इसको जरा करके बना के दिखाओ तो 1 2 3 को।
ये सारे प्रेजेंट इमेजिनेशन है जो पास्ट सब्जंक्टिव मूड में होते हैं, सारे प्रेजेंट इमेजिनेशन है। जल्दी करो। पायल वो भी पॉजिटिव हो गए, वो भी मोहित सर भी तुम्हारे कोविड पॉजिटिव हो गए। बेटा सबकी हालत यहाँ पे खराब है, सबको मैंने कहा हो जाओ पॉजिटिव, घर में रह के इलाज कराओ ठीक से, यहाँ तो हॉस्पिटल जाओगे तो मरोगे ही। ठीक है, बस एक आदमी को हॉस्पिटल लेके गए वो भी खत्म हो गया, इसलिए हम लोग चुपचाप से घर में अपना इलाज कर रहे हैं, सब ठीक हो रहे हैं और उसके बाद निश्चिंत होकर क्लास ले रहे हैं। यस वेरी गुड। इफ आई डैश यू आई वुड बीट हिम ब्लैक एंड ब्लू। अगर मैं तुम्हारी जगह होती ना तो उसको नीला पीला कर देती पीट पीट के। इफ आई वर यू, तुम क्या करते अगर तुमने डायनासोर देख लिया होता तो? देखो वुड प्लस वर्ब का बेस फॉर्म याद करो, कहां कंडीशनल सेंटेंस, सब्जेक्ट प्लस V2 वुड प्लस वर्ब का बेस फॉर्म था। और डायनासोर आप नहीं देख सकते हो, लेकिन इमेजिनरी सेंटेंस में मैंने क्या कहा है कि वॉस को छोड़कर कोई भी V2 लगा दो, है ना। इट्स टाइम, इट्स हाई टाइम, इट्स अबाउट टाइम वाले वाक्यों में सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकंड फॉर्म आता है। इट्स टाइम यू के साथ बेटा वर्ब आता है, आई के साथ वॉस होता है, यू के साथ वर्ब होता है ना। लेकिन प्रेजेंट इमेजिनेशन है तो वॉस तो का तो चांस ही नहीं है, राइट, सबका सेकंड फॉर्म। वो ऐसे बात करता है जैसे कि वो प्रधानमंत्री हो, भाई वो था नहीं वो हो, इमेजिनरी सेंटेंसेस में हम वर्ड लगाते हैं। वो ऐसे बात करता है, भाई बात तो करता है, बात करने का स्टाइल तो उसका वैसा ही है, यानी वो तो रियल है, बात करने का स्टाइल तो उसका सही में वैसा है, इसीलिए सिंपल प्रेजेंट टेंस है। जैसे कि वो प्रधानमंत्री हो, वो थोड़ी है, वो इमेजिनेशन की बात है ना। वो ऐसे चलता है, भाई चलता तो वैसे ही है, वो तो इमेजिनेशन नहीं है, वो तो रियलिटी ऐसे चलता है जैसे कि पूरी दुनिया उसी की हो, भाई ये इमेजिनेशन है। इमेजिनेशन वाले पार्ट में वर्ब का सेकंड फॉर्म लगाते हैं। देखो तो बोलो कोई प्रॉब्लम यहां तक? इमेजिनेशन वाले भाग में वर्ब का सेकंड फॉर्म आता है। मैंने क्या कहा, वॉस को छोड़कर, भाई खाली मैंने पास्ट सब्जंक्टिव मूड हेडिंग डाला है तो मैं वो रिपीट कर रही हूं, अदरवाइज मुझे ये क्वेश्चंस कराने की जरूरत नहीं पड़ती है, ये ऑलरेडी मैं कहीं और फिनिश कर चुकी होती हूं। अब आओ प्रेजेंट सब्जंक्टिव मूड, और यही है जो आपको मुझे ढंग से समझाना है, जो कुछ नया है, अदरवाइज अभी तक कुछ भी नया नहीं। कल का क्लास नहीं लोडेड है, कल का क्लास अभी तक लोड नहीं हुआ है, कल का क्लास कमाल है। जल्दी देखो मैं समझाती हूँ, इसको समझाऊंगी क्योंकि ये कुछ डिफरेंट है, बाकी सब कुछ नया नहीं है, सब कुछ पुरानी चीजें थी। हो गया? देखो बेटा, प्रेजेंट सब्जंक्टिव मूड क्या है, ये इनडायरेक्ट सजेशंस ऑर्डर्स वगैरह बताता है। सुनो, मैं आपको डायरेक्ट बोलूं, बी हैप्पी सजेशन दिया, गो होम ऑर्डर दिया, या सजेशन भी हो सकता है, मैंने सीधा वर्ब का बेस फॉर्म लगाया। अब मैं आपको डायरेक्ट ऑर्डर नहीं दे रही हूँ बी हैप्पी, मैं कह रही हूँ आई सजेस्ट दैट ही क्या, मैं सजेस्ट कर रही हूँ कि वो खुश रहे। अब कई बार ऐसा होता है जो टेंस पढ़े होते हैं वो कहते हैं मैम ने सिखाया था कि अगर सेंटेंस की शुरुआत वर्ब की सेकंड फॉर्म से हो तो आगे भी सेकंड फॉर्म चलेगा, तो वो सोचते हैं अच्छा देखो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से शुरू हो रहा है तो आगे भी फर्स्ट फॉर्म आएगा, देखो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से शुरू हो रहा है तो आगे भी फर्स्ट फॉर्म आएगा, वो ये सोचते हैं। बट एक बात बताओ जरा, इसको सोचो इसमें बोलना क्या चाहता है। ये सिविल केस है, और इस सिविल केस में सिविल केस में ये जरूरी नहीं है कि वो कोर्ट में प्रेजेंट रहे, क्रिमिनल केस में जरूरी होता है ना, सिविल केस में थोड़ी होता है कि वो कोर्ट में प्रेजेंट रहे। देखो ठीक है, हाँ नेक्स्ट क्लास आपका बेटा वेंसडे को होगा। कह रहे हैं ये सिविल केस है, इसमें वो प्रेजेंट रहे ये जरूरी नहीं। अब सुनो, ही इज प्रेजेंट लिख रहे हो, तो ही इज प्रेजेंट का मतलब क्या निकल रहा है, वो प्रेजेंट रहता है। क्या निकल रहा है, वो प्रेजेंट रहता है, भाई वो प्रेजेंट रहता है नहीं होगा, वो प्रेजेंट रहे। मैं कह रही हूं इस सिविल केस में ये जरूरी नहीं है कि वो प्रेजेंट रहे, याद रखना ही इज प्रेजेंट का मतलब होता है वो प्रेजेंट रहता है। मैं कह रही हूं वो प्रेजेंट रहे ये जरूरी नहीं, फिर क्या करूं, मैं आपको कह रही हूं बी प्रेजेंट इन क्लास, बी प्रेजेंट इन कोर्ट, आपको कह रही हूं डोंट बी प्रेजेंट इन कोर्ट, डोंट रिमेन प्रेजेंट, है ना, वर्ब का बेस फॉर्म लगा रही हूं। अब मैं आपको डायरेक्ट नहीं बोल रही हूं, मैं आपको सब्जंक्टिव मूड इस्तेमाल करके इनडायरेक्ट सजेशन दे रही हूं। मैं उसे कह रही हूं कि देखो ये क्रिमिनल केस नहीं है, इसमें जरूरी नहीं कि वो प्रेजेंट रहे, तो मैंने आपको डायरेक्ट सजेशन नहीं दिया, मैंने आपको घुमा के इनडायरेक्ट सजेशन दिया। अरे यार डायरेक्ट सजेशन हो या इनडायरेक्ट सजेशन हो दोनों में वर्ब का बेस फॉर्म आएगा, इसीलिए इज नहीं बी आएगा। क्यों, हमें वर्ब का बेस फॉर्म चाहिए, हम ये थोड़ी बोलना चाहते हैं कि भाई ये क्रिमिनल केस है इसमें जरूरी है कि वो कोर्ट में प्रेजेंट रहता है। He remains present in the case, in the court का मतलब क्या हुआ, he remains present in the court का मतलब है वो कोर्ट में प्रेजेंट रहता है ना, वो कोर्ट में प्रेजेंट रहता है नहीं है, वो कोर्ट में प्रेजेंट रहे ये जरूरी है क्योंकि ये क्रिमिनल केस है। ऐसे कंडीशन में बेटा हर सब्जेक्ट के साथ वर्ब का बेस फॉर्म आएगा और रिमेन्स में से एस हटा दो। जानबूझकर आपको मैं ही शी इट नेम सिंगुलर दे रही हूं, क्यों, ताकि एस ई एस आए, वरना आई लगाऊंगी तो ऐसे भी रिमेन लगाऊंगी तो आपका हो गया अच्छा ये भी रिमेन वो भी रिमेन, है ना। वर्ब का बेस फॉर्म और फर्स्ट फॉर्म अगर बी को छोड़ दो तो सारे तो फॉर्म से ही है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और बेस फॉर्म, फिर इसे जानबूझ के मैं आपको सिंगुलर दूंगी, सारे सब्जेक्ट सिंगुलर। देखो अब जल्दी फटाफट करो तो थर्ड का आंसर बताओ। सुनो एक बजे आवाज बंद करना। चलो आगे से ठीक करके दो।
बेटा आपको तनु, आपको सेंटेंस का मीनिंग निकालना पड़ेगा, तभी आप मूड समझ पाओगे। ठीक है, देखो क्या बोल रहा है, अकॉर्डिंग टू अ पैराबल, पैराबल का मतलब होता है बेटा मॉरल स्टोरी, नैतिक कहानी। ध्यान से देखो, अकॉर्डिंग टू अ पैराबल मतलब अकॉर्डिंग टू अ मॉरल स्टोरी, सावित्री ने ये प्रार्थना की। लोग सोचते हैं अच्छा देखो मैंने टेंस में पढ़ाया था, वर्ब का सेकंड फॉर्म है तो आगे बी को काट के सीधा वर्ब का सेकंड फॉर्म लगा देता है हस्बैंड के अकॉर्डिंग। यार खुद देखो क्या बोलना चाह रहा है, एक मॉरल नैतिक कहानी के अकॉर्डिंग सावित्री ने ये प्रार्थना की थी भगवान से कि उसके पति को जिंदा कर दिया जाए। अगर मैं कहूं हर हस्बैंड वाज अलाइव या हस्बैंड वाज ब्रॉट बैक टू लाइफ, इसका मतलब उसके पति को जिंदा कर दिया गया। अरे जिंदा नहीं कर दिया गया, जिंदा कर दी जाए, वो ये प्रार्थना कर रही थी। तो हस्बैंड के बाद वॉस नहीं आएगा, हस्बैंड के बाद बी आएगा। ठीक है, क्लियर बेटा? अभी 11 नंबर बैच बहुत बाकी है, टेंशन मत लो अभी। चलो अब ये सारे क्वेश्चंस देखो और एक बार बेटा बैच समझने की क्वेश्चन समझने की कोशिश करो। प्रेड होगा बेटा, प्रेस कैसे होगा? सावित्री की कहानी पुरानी है। हो गया? चलो सुनो, बस मूड में बेटा यही तो, इतने ही तो क्वेश्चन जो नए हैं, प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड वाले। बाकी इसके पहले वाले तो सारे के सारे वही पुराने थे, वो कहीं ना कहीं पढ़े हुए हो, है ना? अब टीचर सजेस्टेड, हमारे टीचर ने सजेस्ट किया कि हम सभी अपना सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस दे। हमने दिया नहीं, हम दे। इनडायरेक्ट सजेशन है ना, डायरेक्ट टीचर थोड़ी सामने खड़ी होकर बोल रही है, मैं आपको बता रही हूं कि हमारी टीचर ने सजेस्ट किया, तो ये इनडायरेक्ट सजेशन हो गया ना। हमारे टीचर ने सजेस्ट किया कि हम सभी अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दे, इसका मतलब हम वर्ब का बेस फॉर्म हमें चाहिए, तो गिव होगा। केबिन क्रू ने एडवाइस किया, वर्ब का सेकंड फॉर्म, कि सभी पैसेंजर अपना सीट बेल्ट बांध ले। अगर आप इसको V2 देखकर इसको V2 कर दोगे तो इसका मतलब हुआ सभी पैसेंजर अपना सीट बेल्ट बांध लिया, सभी ने बांध लिया। ठीक है, रिदम इसका मीनिंग समझोगे बेटा तभी बनेगा। केबिन क्रू ने हमें एडवाइस किया कि सभी पैसेंजर अपना सीट बेल्ट बांध ले, बांध लेता था या बांध लिया नहीं है, बांध ले, इसीलिए यहां पे अगेन वर्ब का बेस फॉर्म आया। फास्टन का मतलब है बांधना, जिसमें ईडी लगाओगे तो पास्ट टेंस बन जाएगा। आई वुड रादर, बेटा याद करो, वुड रादर, हैड रादर, हैड सूनर, हैड बेटर के बाद वर्ब का बेस फॉर्म आता है बेटा, ये भी इनडायरेक्ट एक तरह का सजेशन ही तो है। आई वुड रादर टेल हिम द ट्रूथ, ये तो बिल्कुल सही है। वुड रादर, हैड बेटर, हैड सूनर के साथ वर्ब का बेस फॉर्म आता है। लेकिन अगर उसी के बाद अगर कोई दूसरा सब्जेक्ट दिखाई दे गया तो फिर वर्ब का सेकंड फॉर्म आएगा, क्योंकि ये क्या बन गया, ये आपका आगे का सजेशन नहीं है, ये प्रेजेंट का इमेजिनेशन है। ये प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड रहा ही नहीं, ये पास्ट सब्जेक्टिव मूड रह गया, क्योंकि इसमें इमेजिनेशन चला गया है कि आई वुड रादर ही स्टेड एट होम, यानी कि वो जा चुका या बाहर चला गया। आई वुड रादर यानी मेरा स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन था ही स्टेड एट होम। देखो वो जा चुका है, तभी मैं इमेजिन कर रही हूं कि मेरे हिसाब से वो घर में होना चाहिए था। हैड रादर, हैड बेटर, हैड सूनर के बाद अगर ऐसा कोई सब्जेक्ट नहीं दिखाई दिया तो वर्ब का बेस फॉर्म लगाओ, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग तरीके से क्या करता है, किसी को स्ट्रॉन्ग सजेशन देता है। ठीक है, नेक्स्ट आओ, स्टाफ ने डिमांड किया, द स्टाफ डिमांडेड, कि उनको दिवाली बोनस मिले। दे बी पेड का मतलब तो हो गया कि यार उनको पे हो चुका है ना। अगर मैं कहूं सॉरी, दे वर पेड का मतलब होता कि उनको पे किया जा चुका है। अब कहोगे मैम वर्ब का थर्ड फॉर्म सेकंड फॉर्म तो दिख रहा है पेड, बेटा उसको छोड़ दो, उसकी हमें जरूरत नहीं है। हम सीधा दे के बाद वर्ब का बेस फॉर्म आया है कि नहीं खाली ये देखो ना, क्योंकि वो पे नहीं कर रहे हैं, उनको पे किया जाए। पैसिव वॉइस है, पैसिव वॉइस में वर्ब का थर्ड फॉर्म तो आएगा ही आएगा, उसका तो मैं कुछ कर ही नहीं सकती। कुछ नहीं हो रहा है, मुझे इतना घबराहट हो रही है ना, क्या बताए, ये खाली हवा फेंकेगा। इडियोमैटिक मॉडल्स, यस यस वही है बेटा, वही है। क्लास ठंडा ही नहीं हो रहा है, रूम ठंडा ही नहीं हो रहा है, चिल्ड नहीं है ना, सच में ठंडा नहीं हो रहा है, दोपहर से चल रहा है। अच्छा उसका खाना है, ठीक है। आजा बेटा, चलो। द स्टाफ डिमांडेड, स्टाफ ने ये डिमांड किया, क्या पूछ रहे बेटा? यस अंकिता, होगा, कैसे नहीं होगा बेटा। एक बात बताओ, तुमको आसान आसान हलवा खा के एसएससी क्लियर कर लोगे? हाँ, पीओ बन के बैठ जाओगे? जरा बताओ तो, इतनी औकात, खाली हलवा खा के? डिफिकल्ट भी तो करना पड़ेगा ना, सब कुछ करना पड़ेगा। चलो इसका अपलोड करा दे रही हूँ, तुरंत करा दे रही हूँ, बस खत्म पे बेटा, कुछ नहीं इसमें।
द स्टाफ ने ये डिमांड किया कि उनको दिवाली बोनस पे किया गया नहीं, देवर पेड नहीं है, पे किया जाए, इसीलिए वर्ब का बेस फॉर्म। और क्योंकि पे का मतलब होता है पे करना, चुकाना, यहाँ पे पे करने की बात नहीं है, पे होने की बात है, उनको पे किया जाए, इसलिए पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर है। अब आओ 9th और 10th, बेटा ये ऑप्टेटिव सेंटेंसेस में भी पढ़ते हो। टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस में आप पढ़ोगे कि जब आप किसी को विश या प्रेयर करते हो क्या कहते हो, क्यों लंबा जिए। अगर मैं वर्ब का सेकंड फॉर्म लगा दूंगी तो इसका मतलब वो लंबा जिया यानी मर गया। अगर मैं एस फॉर्म लगा दूं ही लिव्स लॉन्ग, इसका मतलब वो लंबा जीता है। अरे भाई आप कह रहे हो वो लंबा जिए, है ना, आप क्या कर रहे हो, विश या प्रे कर रहे हो। याद रखना जैसे ये तीनों सेंटेंस है, ये तीनों सेंटेंस ऑप्टेटिव सेंटेंसेस है, और ऑप्टेटिव सेंटेंसेस में आप ये पढ़ोगे, दो चीजें पढ़ोगे। एक तो ऑप्टेटिव सेंटेंस में अगर मे आया तो बेटा मे सब्जेक्ट के पहले आएगा, और दूसरा पढ़ोगे कि वर्ब का बेस फॉर्म आएगा। ये दो चीजें ऑप्टेटिव सेंटेंसेस का बिल्कुल ऐसा भाग है जो कभी नहीं भूलना है आपको। अंकुर रुक जा बेटा, अभी रुको ना, इतना परेशान क्यों हो रहे, बहुत थोड़ा सा क्वेश्चन होता है इससे। ऐसा भाग है जो कभी नहीं भूलना है तुमको। अंकुर रुक जा बेटा, अभी रुको ना, इतना परेशान क्यों हो रहे, बहुत थोड़ा सा क्वेश्चन होता है इससे। गॉड सेव्स द वर्ल्ड का मतलब है कि भगवान दुनिया बचाता है, भाई एक्सक्लेमेटरी है, गॉड सेव द वर्ल्ड, ऐसे बोल रहे हैं एक्सक्लेम करके, हे भगवान दुनिया को बचा लो। तो क्या करें, सेव्स हटा के सेव करते हैं, ठीक है। मे गॉड ब्लेस यू, मैंने क्या कहा था, अगर मे आएगा तो सब्जेक्ट के पहले आएगा। कई लोग कहते हैं मैम मे गॉड है तब तो ये क्वेश्चन है, नहीं है भाई क्वेश्चन। वॉल्यूम 1 से कवर करो विवेक, और भी हम करवाएंगे आपको भी, थोड़ा सा रुक जाओ। क्या कहा मैंने, मे गॉड ब्लेस यू, भाई गॉड के पहले मे है, सब्जेक्ट के पहले मे है। याद रखना मैंने कहा अगर मैं कहूं गॉड मे ब्लेस यू, उसका मतलब भगवान शायद तुम्हें ब्लेस करेगा, भगवान हो सकता ना करे, है ना। यू मे लिव लॉन्ग, तुम शायद लंबा जियो, चाहे शायद पहले भी टपक जाओ ना, भाई मैं प्रार्थना कर रही हूं मे यू लिव लॉन्ग, इसलिए मे पहले आएगा। देखो या तुम लोग चैप्टर खत्म होने से पहले ही मैम क्वेश्चन कैसा आएगा, मैम क्वेश्चन कैसा आएगा, अरे यार पढ़ो ना पहले, चैप्टर समझने का भी स्टैंडर्ड ही नहीं हुआ है, तुम लोग पहले क्वेश्चन नहीं करना है। 5 नंबर क्वेश्चन रिपीट करें। द केबिन क्रू एडवाइज्ड, केबिन में यानी कि आप मान लो जा रहे हो फ्लाइट से, ठीक है ना, तो केबिन क्या होता है, जब फ्लाइट शुरू होने वाली होती है, टेक ऑफ करने वाली होती है, तो केबिन में जो क्रू होती है क्या कहती है आपको, कि अपना सीट बेल्ट बांध लो, है ना, ये कहती है ना, वही है बेटा। द केबिन क्रू ने एडवाइस किया कि आप अपने सीट बेल्ट को बांध लीजिए, बांध लेने के लिए एडवाइस किया बेटा वो, ठीक है, आपने बांध नहीं लिया है कि फासन में ईडी लगा दे। अब आओ 11th नंबर, बेटा 11th नंबर में ठीक है लॉन्ग से हमने शुरू कर दिया, इसीलिए ये इन्वर्जन फॉर्म में आ गया। जब भी आप सेंटेंस की शुरुआत एडवर्ब से कर देते हो, ये आपने इन्वर्जन में पढ़ा होगा कि अगर हम एडवर्ब से शुरू करते हैं तो वाक्य इन्वर्जन में आता है, यानी सब्जेक्ट के पहले वर्ब आता है। लेकिन बेटा अगर द किंग के साथ लिव्स सोचोगे कि अरे मैम देखो ये सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब लगाओ, लिव्स लगा दो, इसका मतलब तो ये हो जाएगा कि किंग लंबा जीता है, द किंग लिव्स लॉन्ग, मतलब क्या, किंग लंबा जीता है। ये नहीं है, आप कह रहे हो, प्रार्थना कर रहे हो कि हमारे राजा को लंबी उम्र मिले, यानी हर सब्जेक्ट के साथ वर्ब का बेस फॉर्म चाहिए बेटा, सभी सब्जेक्ट के साथ वर्ब का बेस फॉर्म चाहिए, ठीक है। संदीप तुम तो टोटली कंफ्यूज हो बेटा, बारिश है, करंट नहीं है, लाइट नहीं है वहां पे, तो बाद में देख लेना, क्या करोगे बताओ। अरिंदा बेटा इतना निराश मत हो बेटा, आप निराश इतना मत हो, थोड़ा सा रुको, अभी ये लाइफ ये करते है ना। धोनी ने 3 साल डक किया, उसने काम किया टीटी के रूप में, जिससे बहुत ऊपर के लाइक वो था, है ना। तो आप 3 महीने तो डक कर सकते हो ना, अभी भगवान क्या कर रहा है, अभी आपको लाइफ बाउंसर फेंक रहा है, तो बाउंसर है तो डक करो, ठीक है। ज्यादा तो बनोगे तो या तो आउट हो गए, या तो फिर कई बार ऐसा होता है तो बनते हैं तो सीधा बॉल लगता है सर पे, 1-2 प्लेयर्स का डेथ भी हुआ है उसी कारण, ठीक है, बाउंसर से डेथ हुआ है। जैसे कह रहे हैं ज्यादा तो बनने की कोशिश नहीं करो, अभी डक करो। चलो आ जाओ,
क्वेश्चन 5 में हिज की जगह पे देयर क्यों नहीं आया? क्वेश्चन 5 में बेटा हिज इसलिए आएगा क्योंकि एवरी है, ईच, एवरी, एवरीवन, समवन वगैरह के साथ सिंगुलर नाउन आता है, सिंगुलर एडजेक्टिव आता है बेटा। ठीक है, ये जरूरी है कि प्रत्येक बोर्डिंग में रहने वाला छात्र, एवरी बॉर्डर, देखो एवरी जानबूझकर मैं सिंगुलर दे रही हूं कि मैं सिंगुलर वर्ब लगाऊं और बच्चा कंफ्यूज रहे, जो टेंस पढ़ने वाले बच्चे हैं कि अच्छा सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, सही तो है, नो एरर है ना। यस फिलिप का डेथ हुआ था, यस। इसलिए बेटा अभी चुपचाप से डक करो, समझे, कुछ नहीं कर सकते, समय कभी हमेशा एक साथ नहीं रहता, शांति से 3 महीना काट लो, बड़ा अचीवमेंट किया है। चलो क्लियर, एवरी बॉर्डर बेटा प्रत्येक बोर्डिंग में रहने वाला व्यक्ति, रहने वाला छात्र अपने पेरेंट्स को इन्फॉर्म करे, करता है नहीं करे, ठीक है। चलो अब सबका एक्सप्लेनेशन मैंने लिख दिया है, 6 और 7 का एक्सप्लेनेशन लिखा है, ठीक है, हिंदी और इंग्लिश में, आप जिसमें देखना चाहो देख लो और फिर नीचे एग्जाम्पल देख लो। अंकिता आप अंदर से चाहते हो ना ऑफलाइन में आके पढ़ना, इसीलिए आप सपना देख रहे होगे। हो गया, चलो देखो बेटा, प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड में जो मैंने आपको सिखाया था, had rather, had better, would rather, had sooner, express wish or strong desire, they take second form of verb after them। कब? अगर उसके बाद एक सब्जेक्ट हो तो, और कोई सब्जेक्ट नहीं तो वर्ब का बेस फॉर्म, मैंने कहा था बीच में एक सब्जेक्ट डाल दोगे, देखो मैंने क्या कहा था, बीच में अगर एक सब्जेक्ट डाल दोगे ही तो वर्ब का सेकंड फॉर्म आ जाएगा, और अगर ऐसा कोई सब्जेक्ट नहीं है इनके बाद तो सीधा वर्ब का बेस फॉर्म, देखो है ना। अब एग्जांपल देखो, द बैंक वुड रादर यू, ओके एक और सब्जेक्ट आ गया, पेड बाय चेक, बट यू हैड रादर के बाद सीधा पे इन कैश। देखो किसी मामले में स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन कर रहा है कि कैश में पे करना, हालांकि बैंक स्ट्रॉन्गली चाहा कि वो चेक में दे, ठीक है। वॉइस नहीं आ रही, वॉइस कहां से गड़बड़? इसमें कुछ क्लासेस के लिए मैंने टारगेट बैच 3 को जोड़ा था, टारगेट इसको परसों ही आपका क्लास इसमें जो होगा वो मैं बता दूं, एक तो सुपरफ्लुअस एक्सप्रेशन होगा, ठीक है, और एक मेरा बच गया जो छोटा सा पोर्शन है जो आप बार बार कह रहे हो कराने, वो है पैसिव वॉइस कॉजेटिव वर्ब बेस्ड, है ना, कॉजेटिव वर्ब का। तो ये अगर नेक्स्ट क्लास में, मैं तो सुपरफ्लुअस एक्सप्रेशन खत्म कराऊंगी पहले, और उसके बाद इसके क्वेश्चंस देख लूंगी अगर टाइम बचेगा तो, है ना। तो याद रखना टारगेट बैच 3 आप 5:30 बजे पॉजिटिव वर्ब खत्म करके आप सीधा, आपका बैच ओवर हो जाएगा, आप चले जाना।